Hello students, welcome to the lecture 2 in operating system subject. As in previous lecture, I explained the introduction of operating system and components of operating system. So now in lecture 2, I am going to explain the topics to be covered in lecture 2 as the outline topic 3 मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर. तो बेसिकली 2 टाइप्स के मोड्स होते हैं, कर्नल मोड होता है और यूज़र मोड होता है ऑपरेशन परफॉर्म करने का कंप्यूटर के अंदर. टॉपिक 4 एक्सप्लेन ओएस फ्रॉम यूज़र एंड सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू. तो बेसिकली 2 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं जो इस टॉपिक 4 के अंदर आई विल एक्सप्लेन यू. In topic 5, today I will cover 3 topics, topic 3, 4 and 5. In topic 5, I will explain you the architecture of operating system. The architecture and structures of operating systems are basically 5 types. First one is monolithic architecture of operating system. Second is layered system. Third is microkernels. Fourth is virtual machine architecture of operating system and fifth is exokernels. So 5 टाइप्स के आर्किटेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम के बने थे. ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे वो इन आर्किटेक्चर्स का यूज़ होकर के डेवलप हुए हैं. तो इन टोटल आउट ऑफ 5 में से टुडे आई विल एक्सप्लेन द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर दैट इज मोनोलिथिक आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके तो आई होप आपको आज का जो लेक्चर है अपना लेक्चर 2 उसकी आउटलाइन अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मैं आपको क्या क्या स्टडी करवाने वाली हूँ. फर्स्ट अपन स्टडी करेंगे टॉपिक 3 में 2 तरह के जो मोड्स होते हैं, कर्नल मोड और यूज़र मोड, उनको समझेंगे. ये दोनों ही मोड्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम के. फिर देन टॉपिक 4 आएगा एक्सप्लेन ओएस फ्रॉम यूज़र एंड सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू. तो 2 तरह के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू और सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको समझाऊंगी. इसमें अपना ओएस किस तरीके से यूज़ आता है वो आपको इस टॉपिक में समझ में आएगा. और जो आर्किटेक्चर्स और स्ट्रक्चर बने थे ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपमेंट के, तो 5 टाइप के डेवलप हुए थे, 5 टाइप्स के. 5 के नेम है यहाँ पर मेंशन किए हुए. उसमें से जो फर्स्ट टाइप है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको अपन यहाँ पर आज कवर करेंगे. बाकी के जो आर्किटेक्चर्स है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में 1 by 1 एक्सप्लेन होंगे. ओके सो लेट्स वी मूव टू द टॉपिक 3 द मोड्स ऑफ ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर दैट इज कर्नल मोड एंड यूज़र मोड. कर्नल मोड सबसे इम्पॉर्टेंट मोड है. अगर आपको कर्नल मोड और यूज़र मोड की थियोरी बहुत अच्छे से समझ में आएगी तो आप इजीली आगे के जो चैप्टर्स में आपको पढ़ाऊंगी, मेमोरी मैनेजमेंट है या और भी अदर रिलेटेड जो मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं, वो सारे आपको इजीली एक्सप्लेन होंगे. ठीक है, तो कर्नल मोड को इस थियोरेटिकल वे में समझने से पहले मैं आपको इसका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझाती हूँ. उससे आपको इसकी थियोरी जो है कर्नल मोड की वो बहुत अच्छे से समझ में आएगी. तो इन नेक्स्ट स्लाइड आई एम रिप्रेजेंटिंग द प्रैक्टिकल व्यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ओनली. तो जब आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो आपके पीसी में, तो आपने देखा होगा, जैसे मैंने यहाँ पर मेरे सिस्टम का स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि उसमें जो हार्ड डिस्क है उसके 2 पार्टीशंस हैं. एक ओएस है आपका सी ड्राइव और मैंने पार्टीशन करके यहाँ पर ई ड्राइव क्रिएट किया हुआ है. तो ओएस में जो सिस्टम के अंदर सी वाला जो अपना फोल्डर होता है, तो आपने जनरली सुना होगा कि अगर मैं पीसी को फॉर्मेट करेंगे तो सी में जो फाइल्स है वो सारी की सारी चली जाएगी, हमको फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा. तो ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या होती है बेसिकली, जब भी आप कोई लाइसेंस वर्जन विंडोज़ की फ़ाइल परचेज़ करते हो, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का सेटअप, तो आप इंस्टॉल करते हो, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी फाइल्स क्या होती है, प्रोटेक्टेड होती है सी ड्राइव के अंदर. जो प्रोग्राम फाइल्स होती है, आपने यहाँ पे प्रोटेक्टेड का सिंबल आपको दिख रहा होगा. तो इस तरीके से क्या होती है, प्रोटेक्टेड फाइल्स होती है. इन फाइल्स को आप लोग कभी भी ओपन नहीं कर पाते हो. तो बेसिकली क्यों नहीं कर पाते हो, क्योंकि ये कर्नल मोड में होती है. कर्नल मोड क्या होता है और यूज़र मोड जो अनप्रोटेक्टेड फाइल्स होती है जिनको हम लोग इजीली एक्सेस कर पाते हैं, जो हमारा मोड होता है. ओके तो अभी आपको इतना सा पॉइंट समझ में आया होगा कि जो मोड है प्रोटेक्टेड फाइल्स का वो किसके अंदर होता है, जनरली कर्नल मोड के अंदर होता है. तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा
तो अब अपन थियोरी के ऊपर फिर से मूव करते हैं, तब फिर से प्रैक्टिकल व्यू के ऊपर मूव करेंगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कर्नल मोड। All the core software components of the OS are collectively known as kernel, कोर सॉफ्टवेयर्स। जैसे कि आपने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया पीसी के अंदर, जो भी कोर सॉफ्टवेयर्स हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए वो कौन से मोड के अंदर वर्क करते हैं? कर्नल मोड के अंदर। ये जो मोड होता है वो होता है प्रोटेक्टेड मोड। क्यों? अगर इस कर्नल मोड के थ्रू जितनी भी फाइल्स है, अगर इसमें एक भी फाइल डिलीट हो गई तो क्या होगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम पूरा क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा। बट विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप वर्क नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो कंप्यूटर के अंदर ऑपरेशन होते हैं वो दोनों मोड्स के अंदर होते हैं। किसमें? कर्नल मोड में और यूजर मोड में। तो जो भी कोर सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो हम जनरली किसके अंदर रखते हैं? कर्नल मोड के अंदर रखते हैं। इट प्रोवाइड्स द कम्युनिकेशन बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो कम्युनिकेशन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन टास्क है, और वो टास्क किसके थ्रू प्रोवाइड होता है? हमें जनरली कर्नल मोड के थ्रू होता है। दे कैन एग्जीक्यूट एनी इंस्ट्रक्शन दैट ए मशीन इज केपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग। ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन जो हैं आपकी मशीन के, वो सारे के सारे एग्जीक्यूट कर पाते हैं। दिस मोड हैज़ हाई प्रिविलेज्ड और राइट टू एक्सेस एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम। कर्नल मोड एक ऐसा मोड होता है जिसके पास सारे राइट्स होते हैं आपके सिस्टम के किसी भी पार्ट को एक्सेस करने के लिए। इन केस अगर आप इसको ऐसे बोलो तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन हार्ट कौन हो गया? कर्नल मोड हो गया। तो आप इसको इस वे में समझ सकते हो। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये जो डायग्राम है, आप फिर से GTO के अंदर बना करके आना। आप इसके अंदर डायग्राम के थ्रू समझ भी सकते हो और एक्सप्लेन भी कर सकते हो। यहाँ पर आपने ये सेम डायग्राम कहाँ देखा था? टॉपिक 1 के अंदर देखा था, और टॉपिक 2 में जहाँ पे सिस्टम का ओवरव्यू आया था उसमें ये सेम डायग्राम आपको देखने को मिला था। सेम यहीं पर अभी बना हुआ है। इसमें आपको 2 मोड दिख रहे होंगे, एक यूज़र मोड है और दूसरा मोड कौन सा है आपका? कर्नल मोड है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेनली किस मोड के अंदर वर्क करता है? कर्नल मोड के अंदर। प्रोटेक्टेड, हाईली प्रोटेक्टेड। क्यों? क्योंकि जैसे आपने सारी फाइल्स बनाई और वो फाइल्स आपने अगर प्रोटेक्टेड मोड में नहीं रखी तो सिस्टम क्रैश होगा पूरा का पूरा, या कोई फाइल क्रैश हुई तो पूरा सिस्टम आपका OS ही क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा। तो जनरली हम जब भी आप देखते होंगे, आप अपना माई कंप्यूटर ओपन करते हो, C ड्राइव ओपन करते हो, बहुत सारी फाइल्स के आगे एक लॉक का सिंबल दिखता है, उसको अपन बोलते हैं प्रोटेक्टेड मोड। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टेड मोड। अगर प्रोटेक्टेड मोड के ऊपर कोई फाइल है, कोई प्रोटेक्टेड है, मीन्स आप उस फाइल को क्या कर सकते हो? एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो, ओपन नहीं कर सकते हो। अगर वो फाइल प्रोटेक्टेड मोड में नहीं होगी तो आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो सकता है? क्रैश हो सकता है। इसीलिए जब भी उसका सॉफ्टवेयर आता है, सेटअप आता है, तो उसके साथ में हमको जो इम्पोर्टेंट फाइल्स है वो प्रोटेक्टेड मोड में ही मिलती है। यूज़र के जो प्रोग्राम्स हैं जो हम लोग एक्सेस करते हैं वो सारे किस में आते हैं? यूज़र मोड के अंदर आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, वेब ब्राउज़र है, ईमेल रीडर है, म्यूज़िक प्लेयर है, ये सब किस में वर्क करते हैं? सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, उनको हम हाईली एक्सेस भी कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, नए सॉन्ग डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो किस में वर्क करती है? यूज़र मोड के अंदर। ओके, तो अभी आपको समझ में आया कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 2 मोड में काम करता है। पहला मोड होता है आपका कर्नल मोड, सेकेंड मोड होता है आपका यूज़र मोड। जो कर्नल मोड होता है वो कौन सा होता है? हाई प्रिविलेज्ड, जिसके पास सारे राइट्स होते हैं एक्सेस करने के, लेकिन आप उस मोड को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो, यूज़र नहीं कर सकता है। सेकेंड मोड आता है यूज़र मोड। यूज़र मोड कैन एग्जीक्यूट ओनली फ्यू इंस्ट्रक्शंस, जो आप चेंजेस कर सकते हो, जिसमें वो फ्यू इंस्ट्रक्शंस हैं ऑफ द मशीन। दे कैन नॉट रन ऑल द इंस्ट्रक्शन, सारे इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करने का राइट यूज़र के पास में नहीं होता है। लेस प्रिविलेज्ड राइट्स, प्रिविलेज्ड मतलब होता है राइट्स, इनके पास लेस राइट्स होते हैं
देन दी कर्नल मोड। ओके, तो GTO में क्या होता है कि क्वेश्चन आता है राइट द डिफरेंस बिटवीन कर्नल मोड एंड यूज़र मोड, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और अभी आप इसके बारे में और डिटेल में जब आर्किटेक्चर डायग्राम्स अभी आप देखेंगे 5 टाइप्स के, तो इसके बारे में और अच्छे से समझ पाओगे। और अगर आपको कर्नल मोड और यूज़र मोड की थियोरी अच्छे से आती है समझ में, तो ही आप 5 आर्किटेक्चर के डायग्राम्स को समझ पाओगे कि पहले कौन सा आर्किटेक्चर बना था, फिर उसकी क्या डिसएडवांटेजेस थी, फिर कौन सा सेकंड नंबर का नया आर्किटेक्चर बनाया गया, क्योंकि पहले वाले की डिसएडवांटेजेस को दूर करके ही नया आर्किटेक्चर डेवलप हुआ था। तो अभी आपको समझ में आया कि आप जैसे ही अपना PC ओपन करते हैं, दिस PC यहाँ पे आपको दिख रहा है OS, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, C ड्राइव के अंदर है। ओपन करोगे तो आपको C सिस्टम के अंदर बहुत सारी फाइल्स क्या मिलेगी, इस तरीके से प्रोटेक्टेड मिलेगी, जिनको अगर अपन डिस्टर्ब कर दें तो हमारा OS क्रैश हो जाएगा। OS क्रैश हो जाएगा, पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा, तो हमारा वर्क चला जाएगा। इसीलिए OS क्रैश ना हो, सिस्टम मेंटेन रहे, इसलिए प्रोटेक्टेड मोड यानी कर्नल मोड के अंदर हमको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 4, एक्सप्लेन OS फ्रॉम यूज़र एंड सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको क्वेश्चन से समझ में आया होगा कि 2 तरह के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, एक यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू होता है और एक सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अब GTO में जो ये क्वेश्चन पूछा है, ऑल्सो आस्क्ड एज इन एग्जाम, किस किस वे में पूछा हुआ है आपको वो सारा पता होना चाहिए। तो क्या होगा कि अगर किसी भी वे में क्वेश्चन आपको पेपर में आस्क हो तो आप कंफ्यूज ना हो और इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस जो है वो और में यहाँ पर मेंशन करके आपको दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको पता है, एक्सप्लेन OS फ्रॉम यूज़र एंड सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड वे में पूछा हुआ है रोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम और OS एज एन एक्सटेंडेड मशीन और वर्चुअल मशीन, ये यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू। तो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन कैसे भी पूछा हुआ है, एक्सटेंडेड मशीन कैसे है या वर्चुअल मशीन की तरह OS कैसे काम करता है वो एक्सप्लेन करना है। रोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको दोनों व्यू लिख करके आने हैं। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन OS एज ए रिसोर्स मैनेजर, किस वे में एक्सप्लेन करना है, सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू में एक्सप्लेन करना है, राइट। तो लेट्स सी द आंसर कि आप अगर ये क्वेश्चन इस वे में किसी भी वे में आपसे इनमें से पूछा जाए, 1, 2, 3 एंड 4 टाइप्स में से कैसे भी पूछा जाए तो आप आंसर कैसे लिख के आओगे। तो मैंने ये क्वेश्चन इसी वे में प्रिपेयर किया है, पहले क्वेश्चन देन उसका आंसर, जिस वे में आपको GTO में मेंशन करके आना है। OS फ्रॉम यूज़र व्यू, दिस इज ए टॉप डाउन व्यू, ये टॉप डाउन व्यू होता है। फ्रॉम यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू OS कैन बी कंसिडर्ड एज एन एक्सटेंडेड मशीन। अगर यूज़र का पॉइंट ऑफ व्यू देखें, आपको पता है टॉप डाउन व्यू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो मैंने फर्स्ट आपको लेक्चर में डायग्राम बताया था, जो आपने मुझसे लेक्चर में डायग्राम सीखा था ये वाला, इसमें यूज़र कहाँ पे आता है, हाई लेवल के ऊपर आता है, सबसे टॉप लेवल पे, इसलिए इस व्यू को कैसा बोला गया है, टॉप व्यू बोला गया है। तो आपको फर्स्ट लाइन समझ में आई, दिस इज ए टॉप डाउन व्यू, यानी आप ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो में जाते हैं। फ्रॉम यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू OS कैन बी कंसिडर्ड एज एन एक्सटेंडेड मशीन। एक्सटेंडेड मशीन कि आप यूज़र जो है, जैसे आप रैम को एक्सटेंड कर पाते हो, अपनी हार्ड डिस्क, अपन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी यूज़ करते हैं, तो मशीन एक्सटेंड होकर के न्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क कर पाती है। OS represent the computer system as machine which is easier to program rather than connected hardware। ये एक ऐसी मशीन को, मतलब ये जो आपका यूज़र का व्यू है वो ऐसा रिप्रेजेंट होता है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है, मशीन जो है वो ईजियर टू प्रोग्राम है, आप इजीली प्रोग्राम कर सकते हो, रादर देन कनेक्टेड द हार्डवेयर। आपको हार्डवेयर के पीछे की पूरी थियोरी या उसके कंटेंट को समझने की ज़रूरत नहीं है। OS hides all the details of the hardware। यूज़र को पीछे की डिटेल्स नहीं पता चलती है, यानी इस टॉपिक के अंदर आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि फ्रॉम यूज़र व्यू, यूज़र के व्यू से OS कैसा दिखाई देता है। हम खुद यूज़र हैं, हम OS को किस वे में देखते हैं, OS हमको किस वे में दिखेगा, OS हाइड्स, हमसे छुपाता है, यानी OS के पीछे की कोडिंग हमें पता नहीं होती है। तो OS हाइड्स ऑल द डिटेल्स ऑफ द हार्डवेयर, हार्डवेयर के पीछे की डिटेल्स नहीं पता होती, हम उसको डायरेक्टली एक्सेस करते हैं और यूज़ करते हैं। यूज़र डज नॉट नीड टू कंसर्न, हमें कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ द हार्डवेयर, कि हार्डवेयर जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटर है,
अब कैनन का कौन सा वर्जन बना है, पुराने में क्या हुआ था, किस तरीके से रिफिलिंग होती है, कनेक्ट होने के बाद कैसे वर्क करता है, किस तरह की कोडिंग है, तो ये सब कॉम्प्लेक्सिटीज जो है वो सब यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़र को उसके रिगार्डिंग कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं रहती है। यूज़र को क्या करना होता है, जस्ट नीड टू यूज़ द फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द ओएस। जो फंक्शनैलिटीज़, जो चीज़ें हमको इजीली एक्सेसिबल हो रही है, प्रोवाइड हो रही है, यूज़र को जस्ट उसको यूज़ करने की ज़रूरत होती है। तो ये यूज़र का व्यू है कि यूज़र को के व्यू से, यानी उसके परसेप्शन से आपको जो उसका प्रोस्पेक्टिव है उस वे में आपको किस तरीके से ओएस दिखाई देता है। द प्राइमरी गोल ऑफ ओएस इज द कन्वीनियंस ऑफ यूज़र। यूज़र को सारे कन्वीनियंट वे में सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना, ये प्राइमरी गोल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ओएस फ्रॉम द यूज़र व्यू, यूज़र के व्यू से ओएस कैसा दिखाई देता है वो आपने फर्स्ट यहाँ पे यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू देखा। ओके, अब नेक्स्ट आएगा फ्रॉम सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू। सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि सिस्टम यानी कि खुद ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ओएस कैसे काम करता है वो इस टॉपिक के अंदर आपको सीखने को मिलेगा। दिस इज ए बॉटम अप व्यू। तो बॉटम अप व्यू क्यों बोलेंगे वो आपको फिर से मैं इस डायग्राम में बताती हूँ। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ आ रहा है, बॉटम में, यूज़र कहाँ पे, अप में। तो अपन कहाँ जाएंगे, बॉटम से लेके अप तक में जाएंगे। ओके, जब यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू था तो बॉटम टॉप डाउन बोलेंगे, और ऑपरेटिंग सिस्टम से यूज़र तक पहुँचोगे तो बॉटम अप बोलोगे। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको अब समझ में आया होगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होता है, बॉटम अप व्यू होता है। OS कैन बी कंसिडर्ड एज रिसोर्स मैनेजर। रिसोर्सेस यानी प्रिंटर, स्कैनर, ये सब रिसोर्सेस हैं। अंदर मेमोरी में रैम है, इन सबको मैनेज करना। तो OS को हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम एक अच्छा रिसोर्स मैनेजर बोल सकते हैं। क्योंकि जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस है उनको कंट्रोल करना, उनको एक्सेस करना, ये सारा टास्क जो है उनकी कॉम्पेटिबिलिटी प्रोवाइड करना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में ब्रिजिंग का टास्क परफॉर्म करना, ये सब मैनेज करने का टास्क OS करता है। इसलिए हम उसको एक तरीके से रिसोर्स मैनेजर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंट सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से। OS मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज सच एज CPU। CPU यानी कि आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, जो कंप्यूटर का हार्ट है, उसको मैनेज करना। ठीक है, मेमोरी सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेमोरी अगर प्रॉपर वे में मैनेज होगी, हार्ड डिस्क का जो स्पेस है आपका फुल नहीं होगा, और सारे प्रोसेस अपना टास्क परफॉर्म कर सके तो उनको मैनेज करना। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड है, माउस है, इन सब रिसोर्सेज को मैनेज करना सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से OS ये सब टास्क करके देता है। रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स मल्टीप्लेक्सिंग और शेयरिंग रिसोर्सेस इन 2 वेज। तो हम 2 तरीके से ये शेयरिंग करता है रिसोर्सेस की। अभी हम इतनी देर से यही बोल रहे हैं कि OS एज ए रिसोर्स मैनेजर टास्क करता है, पर करता है तो किन 2 तरीकों से करता है। पहला होता है टाइम के रेस्पेक्ट में, दूसरा होता है स्पेस के रेस्पेक्ट में। अगर आपको मेमोरी को मैनेज करना है तो यानी आपके हार्ड डिस्क की स्पेस को आपको मैनेज करना पड़ेगा, राइट। तो रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स द मल्टीप्लेक्सिंग और शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज इन 2 ways. First is time. Here each user takes turn to use the resources. Example CPU. यानी कि यूज़र फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक टाइम पे प्रिंटिंग कर रहे हो, एक टाइम पे स्कैनर को यूज़ कर रहे हो, राइट, तो उस टाइम पे यूज़ करने के लिए रिसोर्सेज को हम CPU है, स्पेस है, मेमोरी है, इन सबको करने के लिए हम OS को एज ए रिसोर्स मैनेजर यूज़ करते हैं।